राधे राधे जी, सबको राधे राधे। सबसे पहले तो करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो मेरी छोटी बड़ी बहनों का। अमर सुहाग रहे। माता रानी सब पे कृपा दया बनावे कि सब करवा चौथ का व्रत रखें, हुई का रखें। भगवान सब पे दया कृपा करे, यही प्रार्थना करती हूँ कि ये परमात्मा सब पे कृपा करना, सब करवा चौथ का व्रत सब ने अच्छे अच्छे से आवे। और मैं आज आपने सुना देती हूँ मैं करवा चौथ की कथा, करवा चौथ की कथा और साथ में गणेश जी की कथा। जिस भी मेरी बहन ने जरूरत हो सुन लेना। मेरी बहनों पूरी कथा सुन के चाय पानी पी लेना, जैसे अपने हरियाणा में तो रिवाज है वैसे ही। एक बार की बात है, सबसे पहले गणेश की सुनाती हूँ। गणेश भगवान की सुना के फिर चौथ माता की सुनाऊँगी। एक गणेश जल्दी जल्दी सुनाऊंगी क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो फिर आप लोग बोलोगे कि ज़्यादा बड़ी वीडियो है, इसीलिए जल्दी जल्दी सुनाऊंगी। सब लोग, सब बहन मेरी छोटी बड़ी सुन सकती हो कथा। मैं सच्चे मन से माता चौथ की और गणेश की सुनाऊंगी कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़ी माई थी। गणेश भगवान ने सबसे पहले प्रार्थना करती थी। अंधी थी वो, आँखों से अंधी थी, तो उसके सबसे पहले गणपति भगवान को मनाती थी। ये गणपति भगवान उसको वरदान देने के लिए एक दिन आ गए। बोले बुढ़िया माता कुछ वरदान मांग। गणेश बोली कि ये गणपति भगवान मैंने तो कुछ नहीं मांगना था, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोली नहीं। गणेश भगवान बोले बुढ़िया माता जो मेरी प्रथम प्रणाम करता है, पूजा पाठ करता है, मैं उसको वरदान देता हूँ। बोली ठीक है, बहू से पूछ लूँगी, बेटे से पूछ लूँगी। सुबह उठी, सबसे पहले नहाई धोई, गणेश भगवान नवाए। आप नहाई, गणेश भगवान का घी का दिवा लगा के बैठ जाती थी। गणपति भगवान नमोन में, सिद्धि विनायक नमोन में, लंबोदर भगवान नमोन में। विनायक देवता उससे खुश थे, तो वो बोली कि ये बेटा मैंने गणेश भगवान विराजमान है अपने घर में, गणेश भगवान आज मेरे को वरदान देने वाले हैं, आज मैं क्या मांगूँ। बोली माता अपने अंधन नहीं है, कमी है, ज़्यादा मांग लेना ठीक है। बहू से पूछने लगी ये बेटी मैंने गणेश भगवान आज विराजमान है, आज मेरे को वरदान देंगे। ठीक है माता जी आप मांग लेना, अपने पोता नहीं है पोता मांग लेना। वो सोचने लगी मैं अंधी हूँ, मैं सोचती नैण मांगू प्राण मांगू, गणेश भगवान क्या मांगूँ, चिंता फिक्र करने लगी। एक बुढ़ी माई के पास एक पड़ोसन आई, बोलने लगी बहन क्यों आज चिंता फिक्र में क्यों है बहन, क्या करूं, गणेश भगवान मेरे को वरदान देंगे। बहू बेटा सोच रहे हैं मैं गणेश भगवान से रिद्धि सिद्धि और मैं बेटा मांगू, बोल रहे हन मांगे धन मांगे। बहू बोल रही है पोता मांगे, मैं क्या मांगूं। बोली ठीक है बहन ऐसा करना, गणेश भगवान को बोल देना ये गणपति भगवान सोने के पलने में पोता दूध पीता हुआ दिखा दे। बोली ठीक है बोल दूंगी। गणेश भगवान आए, बुढ़िया माता क्या कर रहे हो। गणेश भगवान आपकी शरण में ही हूँ मैं तो, हे विनायक देवता मैंने तो बुढ़िया माता वरदान मांग। हे गणपति भगवान मैंने तो सोने के पिलने में पोता दूध पीता हुआ दिखे और झूलता हुआ, सोने की कटोरी में पोता दूध पीवे और सोने के पलने में झूले पोता, यही चाहिए। ठीक है बुढ़िया माता तथास्तु तथास्तु बोल के गणेश भगवान चले गए और पीछा फिर के देखने लगे। ये माँ आप तो बोल रही थी मेरे को कुछ भी नहीं मांगना आता, आपने तो सब चीज़ मांग ली। ये विनायक देवता आप ही रिद्धि सिद्धि के दाता हुआ, आपके बिना कौन बुद्धि ज्ञान देने वाला है। एक विनायक देवता जैसे बूढ़ी माई को वरदान दिया, ऐसे जो भी कथा सुने कहे, जो भी गणेश भगवान को सबसे पहले मनाए उसको सबको देना। जय विनायक देवता की। एक राजा था, एक सेठ साहूकार था, वो अपने साथ उसके बेटे थे, एक बेटी थी। करवा चौथ की कथा है ये। बेटी थी तो करवा चौथ का व्रत आ गया, करवा चौथ का व्रत आ गया तो माँ बोली बेटी आज करवा चौथ, थोड़ी उम्र उसकी यानी थी, बोली आज करवा चौथ का व्रत रखना है बेटी तेरे को। बोली ठीक है माता मैं रख लूँगी। माँ ने बोले अपना बेटी सुबह उठी, सरगी करी और सरगी करके फिर सातों भाइयों की बड़ी लाडली थी। पहला बेटा अपना भाई आया, माँ बहन ने क्या खाया, कुछ नहीं खाएगी बेटा आज तो उपवास है बहन का। ठीक है माँ। दूसरा आया, ऐसे करते करते सातों भाई चिंता फिक्र में लग हो गए कि माँ बहन ने तो कुछ नहीं खाना, आज करवा चौथ का व्रत है कैसे करें। उनकी बहुत लाडली थी। शाम को फिर इतने टाइम कार्तिक के महीने में बेर काचर फड़ी जैसे गांव में तो सब होता है, लेके आए कि बहन खा ले, नहीं भाई मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, बहन खा ले, नहीं मेरा आज करवा चौथ का व्रत है। ऐसे करते करते शाम हो गई। शाम हो गई तो सातों भाई बोले कि अपनी बहन तो भूखी मर जाएगी, ये तो जय करवा चौथ का व्रत अच्छा हुआ, मेरी बहन कुछ नहीं खाएगी, लाडली थी उनकी। तो बोला कि ऐसा करते हैं बहन तो को तो, बोले माँ कब खाएगी, बोले चांद निकलेगा तब खाएगी बेटा। बोले ठीक है माँ मैं ऐसे हम लोग ठीक है चांद ही उगा देते हैं। उन्हें तो क्या किया काम, ऊंचे से टीले पे जाके एक जने ने तो आग ऐसे अग्नि जला दी, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके, एक जने ने छलनी अड़ा के कपड़ा अड़ा के उसको ऐसे ओट करके छाया में और बोला कि बहन चांद तो उगाया। उस टाइम तो 6-7 ही बजे थे।
तो बोली चलो भाभी औरक दे के आते हैं। बोली अरक किसका दे के आओगी, अभी तो चांद निकला नहीं। नहीं भाभी चांद तो निकल के आ गया। बोली ननद तुम्हारा ही निकल के आ गया होगा, मेरा तो नहीं निकला। वो तो चांद को रख दे के पहला बुड़की खाई बाढ़ आया, दूसरी बुड़की खाई तो मक्खी आई, और तीसरी खाते ही टूक खाने लगी तो उस राजा के बेटे के अलकारे आ गए कि ये तो ठंडा सीढ़ा हो गया। करवा चौथ का उस दिन व्रत था। हाहाकार मच गई। माँ ने बड़ा शोक मनाया। माँ अपने उसमें पिटारे में हाथ मारने लगी तो दौड़ा कपड़ा निकला, उसको दे के उसके पल्ले के जौ और तिल डाल के बोली बेटी जो भी कुछ मिले बोल देना कि हे जो भी तुमको रास्ते में गैया बछड़ा कुत्ता पशु पक्षी इंसान जो भी मिले बोल देना, पैरे लगूं तुम्हारे पैरे लगूं, वहाँ से चल दी। पहले ज़माने में तो ऐसे होता था, चल दी तो जाओ, जो भी जिसकी जो भी आगे आए बोलती जाए कि तुम्हारे पैरे लगूं। बोले सब लोग बोले भाई बाप का सुहाग खानी, अपने पति का व्रत तोड़नी करवा तोड़नी, तेरा क्या तुम क्या प्यारे लगोगे, झाड़ बूझी की क्या प्यारे लगोगे, जाओ। चली गई। ऐसे चलते चलते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में देखा जाके तो उसका पति तो मूर्छित हुआ पड़ा था। ननद ने ताने, ननद खड़ी थी दरवाजे पे कि भाभी देखो मेरा भाई तो ऐसे हो गया है। सब ने ताने दिए कि ये तो व्रत तोड़ दिया, इसने व्रत तोड़ दिया, ऐसे करके उसको कचिल बोलने लगे तो बेचारी अपने पति को लेके 12 दूनी उजाड़ में उसकी सास ने उसको दे दिया कि जा अपने पति को लेके चली जा। निकल गई घर से। पहले तो ऐसे ही होता था, पति की मर जाता तो पत्नियों को साथ में जलना भी पड़ता था, ये प्रथा थी। और वो तो ऐसे ही कौन, और पति के बिना कौन किसी का होता है भाई। पति सबसे पहले शादी करके औरत उसी के साथ आती, बच्चे फिर होते हैं, बहू बेटे पोते सब फिर होते हैं। पहले तो पति का ही फर्ज होता है, पति नहीं रख और तो कौन होगा। तो उसको लेके चली गई तो जाके बैठ गई एक बहुत साल हो गई बैठे बैठे बेचारी भगवान का नाम ले, प्रार्थना करे हे भगवान हे प्रभु मैं क्या करूं, मेरे तो बड़ा कष्ट हुआ। उसकी सेवा करे। और वो बेचारी ऐसे ही अपना मैले भेष में फिरती रही। सास सब करवा चौथ का व्रत आता तो बोलती रहती कि जाओ सद्रोही को नून की डली और तेल की पड़ी दे के आ जाओ। वो तो बेचारी ले लेती और बांदी दे के आ जाती। ऐसे दिन बीतते गए, 12 साल बीत गए। 12 साल में इसीलिए बोलते हैं कि 12 साल में तो कुर्डी के भी बोलते हैं। लौट के भगवान विष्णु माता पार्वती और भोलेनाथ जी आए थे। पार्वती माता बहुत दयालु थी, पार्वती माता बहुत दया करती थी। तो पार्वती माता ने भोलेनाथ जी से कहा हे भोलेनाथ ये जनानी बहुत दुखी है बेचारी, देखो हमेशा हम ये सर्दी आए गर्मी आए जाडा आए मी आए ये बेचारी औरत यहीं बैठी मिलती है, इसको पूछ के आती हूँ। भोलेनाथ बोले पार्वती दुनिया दुखी है, किस किस के दुख निवारोगे आप, चलते हैं। नहीं नहीं भोलेनाथ जी आपको दुख तो निवारना ही पड़ेगा इनका। वो तो चल पड़ी। भोलेनाथ जी बोले ठीक है पूछ के आ जा। पूछ के आ चली गई तो बोली बहन तुम्हारा क्या दुख है। बोली क्या बताऊं बहन, मेरे तो ऐसे ऐसे मैंने करवा, उसको क्या पता पार्वती माता है। तो वो बोले कि हे माँ मेरे को क्या पता, मैंने ऐसे करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। बोली ऐसा कर तू नहा दो और उसके गंगा जल का छिंटा दे दिया। पार्वती और भोले बाबा ने स्नान कर ले और हीरे मोती लगा ले, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। माता पार्वती ने अमी जल का छिंटा दे दिया। उस दिन चौथ थी कार्तिक की, जिसको करवा चौथ बोलते हैं। तो अमी जल का छिंटा दे दिया। वो तो हर करता खड़ा हो गया। अरे बहुत सोए। बोली सोया क्या, मैं तो उस दिन से 12 साल से आपके पास बैठी हूँ। बोले कोई बात नहीं अब सब ठीक हो जाएगा। कंचन महल खड़े हो गए, कंचन महल जगमग करने लगे। और वो तो उसकी सास ने बोला बांदी से कि जा नून की डली और तेल की पड़ी दे के आ जा। वो नून की डली और तेल की पड़ी दे के देने गई तो भोले पार्वती के वो तो पैरों में पड़ी, हीरे मोती जगमग करें। और भोले बाबा और पार्वती माता वरदान दे के उसके जाने लगे। तो ये जी तुम्हारे बेटा तो जिंदा हो गए, सार पासा खेलने लग रहे हैं। बोली नहीं रे बांदी तुम क्या चाहिए, तेरे जाए भी चाहिए, तेरे को कोल्लू में पिड़वा दूंगी। रानी बोली कोल्लू में पिड़वाओ चाहे मेरे को मारो, लेकिन आपका बेटा जिंदा हो गया। बोल जाके देखा तो उसने तो सास के पैरों में गिर गई कि क्योंकि बहू का तो फर्ज होता है भाई, सास ससुर दुख दे सकते हैं लेकिन बहू नहीं कुछ भी कर सकती, और होना भी चाहिए कोई बात नहीं। हो तो उसके चरणों में गिर गई। वो बड़े थे, उनके चरणों में बोली कैसे कैसे माँ जी आपके कर्मों से और आपके दया से आशीर्वाद से आप मेरा पति जिंदा हो गया। महादेव पार्वती ने अमिजल का छिंटा दिया और उनकी दया से उनकी कृपा से माता पार्वती ने मेरा सुहाग अमर कर दिया। इसीलिए वही करवा चौथ मनाया जाता है। और जब उसने पंडितानी बुलाई, कथा करवाई और नाई ब्राह्मण सब आए उसके घर में,
दान पुण्य करे और उस दिन के बाद चौथ करवा चौथ का व्रत रखने लगे। हे चौथ माता कहो कहानी पियो पानी, 6 घड़े अमृत से भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के और 2 चौथ माता के। ये कथा करवा चौथ की देखो, भूल चूक मेरे से हो गई हो तो मेरे को क्षमा कर देना, लेकिन छोटी बड़ी बहनों कथा ये सुन के पानी चाय पानी आप लोग पी सकती हो। मैं श्री राधे रानी आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ अगर भूल चूक हो गई हो तो बहनों। राधे राधे सबको हाथ जोड़ के राधे राधे।